नमस्कार, आप देख रहे हो जर्नलिस्ट पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए एक बेहद अहम खबर की, यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ताजा खबर की। सरकार ने हाल ही में लोकसभा में वित्त मंत्रालय में के लिखित जवाब के जरिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी स्थिति और टाइमलाइन को साफ कर दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अन्य स्टैंडर्ड सवाल का जवाब देते हुए इस आयोग के गठन, स्कोप और रिपोर्ट टाइमलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। सबसे पहले बात करें 8वें वेतन आयोग के गठन की। सरकार ने 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव के बाद आयोग को औपचारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति भी पूरी हो चुकी है। मतलब साफ है कि आयोग पहले से ही स्थापित हो चुका है और इसकी लीडरशिप तय हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ये आयोग किन क्षेत्रों में काम करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और उससे जुड़े अन्य लाभों की समीक्षा करेगा। इसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता, पेंशन स्ट्रक्चर और अन्य महत्वपूर्ण फायदे शामिल हैं। यानी कर्मचारियों पेंशनर्स की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को देखने और उसमें बदलाव की सिफारिश करने का काम यही आयोग करेगा। इसके साथ ही सरकार ने रिपोर्ट जमा करने की टाइमलाइन भी बताई। आयोग को अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इसका मतलब यह कि यदि सब कुछ समय पर हुआ तो हमें लगभग 2027 के मध्य तक रिपोर्ट की उम्मीद है। हालांकि रिपोर्ट जमा होने के बाद ही सरकार इसे समीक्षा के लिए लेगी और लागू करने का निर्णय लेगी। अब बात करते हैं फिस्कल असर की। सरकार ने साफ किया है कि अभी तक कोई फाइनल आंकड़ा नहीं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को वास्तविक बजट पर असर तभी सामने आएगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा और सरकार इसे मान्यता दे देगी। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है क्वेश्चनर की डेडलाइन का। आयोग ने 18 पॉइंट वाला क्वेश्चनर जारी किया था, जिसका जवाब पहले 16 मार्च 2026 तक देना था, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया। इसका मतलब यह है कि सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स एसोसिएशन और यूनियनों को अब पूरी तैयारी के साथ अपने इनपुट देने का पर्याप्त समय मिल गया है। सभी जवाब माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से सबमिट किए जाएंगे। आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। इन्हें इस आयोग की जिम्मेदारी दी गई है कि वे केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स के पे स्ट्रक्चर का विस्तार से रिव्यू करें। उनके नेतृत्व में आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि सैलरी भत्ते और पेंशन में बदलाव कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के हित में हो। इस 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया ने एक साफ रोड मैप दिखा दिया है। आयोग पहले ही बन चुका है, उसकी लीडरशिप तय है, स्कोप और टाइमलाइन साफ है और सभी स्टेक होल्डर से इनपुट मांगे जा रहे हैं। अब बस रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही कर्मचारियों, पेंशनर्स को नई सैलरी और भत्तों का लाभ मिलेगा। ये खबर विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम है। इसीलिए इस मामले में हर अपडेट को ध्यान से देखें और अपने यूनियन या एसोसिएशन के जरिए जरूरी इनपुट समय पर सबमिट करें। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।